आइए बात यूपी की। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर अपनी तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार की फाइनल वोटर लिस्ट में बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला है, जिसमें करीब 1,81,00,000 नए नाम जोड़े गए हैं, जबकि 1,41,00,000 वोटर्स के नाम हटाए भी गए हैं। निर्वाचन आयोग ने इस बार फर्जी मतदान रोकने के लिए सभी मतदाताओं को 9 अंकों का एक अनोखा राज्य वोटर पहचान नंबर देने की बिल्कुल नई व्यवस्था भी लागू की है। वहीं दूसरी ओर चुनाव में हो रही देरी और समय पर चुनाव न होने को लेकर मामला फिलहाल हाईकोर्ट में है। ओबीसी आयोग भी आरक्षण को लेकर अपनी रिपोर्ट तेजी से तैयार कर रहा है। चुनाव चलने की वजह से राज्य सरकार ने पहली बार एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें ही अगले 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया है। अब निर्वाचन आयोग के इस फाइनल तैयारी के बाद गेंद पूरी तरह सरकार के पाले में है और माना जा रहा है कि यूपी में जल्द ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर लगभग चुनाव आयोग की तैयारियां हैं। ओबीसी आयोग भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन इधर ये भी कहा जा रहा है कि बॉल जो है वो सरकार के पाले में है। अब आगे पंचायत चुनाव कब होते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। आइए ऐसी तमाम पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। अनूप मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ। अनूप, पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज माना जा रहा है कि पूरी तैयारियां चुनाव आयोग की, कई सारे वोटर्स हटाए गए हैं, कई सारे वोटर्स जोड़े गए हैं और ऐसे में अब ये माना भी जा रहा है जिस तरह की तैयारियों में फुर्ती दिखाई दे रही है, जल्द ही तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। देखिए, जो चुनाव आयोग ने, राज्य निर्वाचन आयोग ने जो लिस्ट जारी की है उसमें 12,58,00,000 की इसमें लिस्ट है और इसमें करीब 2,03,00,000 नाम इसमें काटे गए हैं और 2,32,00,000 से ज्यादा नाम जोड़े गए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए कि जो सूची जारी हुई है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना काम पूरा कर लिया। अब रही बात यूपी सरकार की, क्योंकि ये मामला यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव कराने का मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट के बाद लखनऊ में जो है मुख्यमंत्री ने एक पिछड़ा वर्ग समर्पित पिछड़ा आयोग के वर्ग आयोग गठन कर दिया था, जिसको 6 महीने के लिए कार्यकाल 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी थी। हालांकि हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद अब जुलाई में ही पिछड़ा जो समर्पित पिछड़ा आयोग है उसको रिपोर्ट देनी होगी। 58,186 इसमें ग्राम पंचायतें हैं, 824 क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायतों के चुनाव होने। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने अपना काम पूरा कर दिया है। रही बात यूपी सरकार की, तो अभी जो समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग है वो जुलाई में अपनी रिपोर्ट देगा। जुलाई के बाद ही उसके बाद ही तय हो पाएगा, क्योंकि अभी इसमें जो ओबीसी वर्ग का जो उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का सर्वेक्षण होना था, उसके सर्वेक्षण के बाद ही ओबीसी सीटों के बंटवारे पर ही आगे जो उनके चुनाव होंगे उस पर तय हो पाएगा कि किसको ओबीसी में कितना आरक्षण दिया जाए। फिलहाल अभी राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना काम पूरा कर दिया है। अब गेंद जो है यूपी सरकार के पाले में और जो समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का जो रिपोर्ट है वो जुलाई में देनी है। जुलाई के बाद ही रिपोर्ट के बाद ही तय होगा कि चुनाव कब होगा। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अनूप। अब जुलाई के बाद हो सकता है स्पष्ट हो जाए कि तारीखें क्या होंगी। हालांकि चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है, कई सारे वोटर्स हटाए गए हैं, कई सारे वोटर्स को जोड़ा गया है। ओबीसी आयोग भी अपनी तरफ से जो तैयारियां हैं वो कर रहा है और ऐसे में जल्द ऐलान तारीखों का, पंचायत चुनाव की तारीखों का हो सकता है।